हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू अर्चना की चैन रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड डोनट की रेसिपी। अक्सर बच्चे मार्केट वाले डोनट को देखकर खाने की ज़िद करते हैं, बट क्योंकि उसमें होता है एग्स और ईस्ट जो कि हम कंज्यूम नहीं करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बिना ईस्ट और बिना एग्स के डोनट की रेसिपी लाई हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और इस चैनल पर मैं इसी तरह से जैन रेसिपीज़ लाती रहती हूँ, तो इन्हें सीखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो डोनट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा लिया है 2 कप, हाफ कप चीनी ली है, 1/4 कप हमें यहाँ पर चाहिए फ्रेश दही। अगर दही का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पर लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग हमें 1 टीस्पून लेमन जूस की ज़रूरत होगी। देन हमें यहाँ पर चाहिए कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर जिसे कहते हैं, 2 बड़े चम्मच लिया है मैंने। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। देन हमें 3-4 चुटकी चाहिए नमक और थोड़ा सा ऑयल, लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून। और बस इसी तरह से घर में अवेलेबल एकदम सिंपल सी सामग्री हमें चाहिए। अब हमें प्रिपेयर करना है डोनट के लिए डो, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में मैंने मैदा निकाल लिया है। देन इसमें ऐड करूँगी कॉर्न स्टार्च। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और जो पीसी हुई चीनी हमने ली है उसे भी इसमें ऐड करना है। नमक भी ऐड किया है। ओवरऑल जो सब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट यहाँ पर लिए हैं सभी ऐड करने हैं। रफली इसे एक बार मिक्सअप कर लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर जो दही लिया है उसे भी ऐड करना है। ध्यान रहे जो दही हमने यहाँ पर यूज़ करना है बिल्कुल भी फ्रिज में का ठंडा दही हमें नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर पर हो ऐसा ही दही यूज़ करेंगे। दही ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी। और अब हमें इसका जो डो लगाना है, ध्यान रहे वो बिल्कुल भी ज़्यादा सॉफ्ट ना हो ना ही ज़्यादा सख्त, मतलब सेमी सॉफ्ट डो हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। और ऑलमोस्ट डो प्रिपेयर हो जाए तब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तो इस तरह से ऑयल थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इस डो को अच्छा सा चिकना बना लेते हैं। लगभग 1 टेबलस्पून ही ऑयल ऐड करने के बाद हमारा जो डो है एकदम बढ़िया सा चिकना हो गया है। अब इसे रेस्ट पर छोड़ते हैं करीबन 15 मिनट के लिए। देन जब 15 मिनट में डो रेस्ट हो जाएगा तो इसे हल्का सा मसल लेते हैं। और अब हमें इसके प्रिपेयर करने हैं डोनट। तो साइड में आप देख सकते हैं एक कढ़ाई चढ़ा रखी है गैस पर, मैंने ऑयल रखा है इसमें गर्म होने के लिए एकदम सीम गैस पर, मतलब लो फ्लेम पर। जब तक कि हमारे डोनट प्रिपेयर हो जाते हैं ऑयल भी गर्म हो जाएगा। डो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब इसे हल्का सा हाथों से इस तरह से फ्लैट करते हैं। और अब हमें इसे बेलन से बेलना है। ध्यान रहे इसे हमें चपाती की तरह एकदम पतला नहीं बेलना है, ना ही इसे बहुत ज़्यादा मोटा। तो पूरी से थोड़ा सा ज़्यादा इसे मोटाई में बेलेंगे। और मेरे पास इस तरह की कटोरी है या आपके पास कोई कटर हो राउंड शेप का, उससे इस तरह से डोनट की कटाई कर लीजिए। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं। इसे फिर से हम डोनट बनाएंगे। और एक नोज़ल लिया है मैंने बीच में छेद करने के लिए। आप चाहे तो कोई भी बॉटल का ढक्कन का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से हमने इसे डोनट का शेप दिया है। दोस्तों बहुत ही आसान है इस तरह से होममेड डोनट बनाना, बिना एग्स का, बिना ईस्ट का, और वो भी उसी टेस्ट में और बिल्कुल वैसे ही प्लफी जैसे कि मार्केट वाले बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से ये 4 बना लिए हैं मैंने, बाकी के भी ऐसे ही बना लेती हूँ। और तब तक एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको इस रेसिपी के लिए एक लाइक और कमेंट तो करना ही है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। सो देखिए एक छोटा सा टुकड़ा मैंने डालकर देखा है ऑयल में, इस तरह से हल्के से ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए ऑयल का टेम्परेचर एकदम सही है। और आप देख सकते हैं बॉल की तरह फूल कर आया है। तो चलिए बाकी के डोनट भी इसमें डाल देते हैं। अब इसे हमने बहुत मोटाई में नहीं बेला है, फिर भी इसे फ्राई होने के बाद आप देख पाएंगे मैजिक के ये फूलकर कितने एकदम बढ़िया से गोल गोल हो जाते हैं। फ्राई होने के बाद इनका जो साइज़ है लगभग 3 गुना बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि ये जो रोटी ही कहूँगी मैं इसे बेलते समय बिल्कुल भी ज़्यादा मोटाई में ना बेलें। और लो टू मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर पर फ्राई करेंगे।
देखिए इसे हमें बिल्कुल भी हार्ड होने तक फ्राई नहीं करना है, क्योंकि डोनट जो हैं अंदर से फ्लफी होते हैं और इन्हें फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो देखिए कितने बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल रेडीमेड वाले डोनट जैसे। अब इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी बचे डोनट भी इसी तरह से अब हम फ्राई कर लेंगे। इन डोनट्स को ठंडा होने के बाद आप चाहें तो इसे बस सिंपली पाउडर शुगर या आइसिंग शुगर को डस्ट करके खा सकते हैं, या फिर अगर मार्केट जैसा लुक देना चाहते हैं, बच्चों को वैसे भी चॉकलेट का बहुत क्रेज़ होता है, तो चॉकलेटी कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर हमारे सभी डोनट्स बिल्कुल तैयार है। हल्का सा ठंडा होने देते हैं और मोर डिलीशियस बनाने के लिए अब हमें इसके ऊपर करनी है चॉकलेट की कोटिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पर डार्क और वाइट चॉकलेट के चिप्स लिए हैं, चोको चिप्स। इसे मैंने 1 से 1.5 मिनट तक माइक्रोवेव कर लिया है। इससे चॉकलेट जो है मेल्ट हो गया है। आप चाहे तो डबल बॉयलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें डोनट को इसमें इस तरह से डिप करना है। ऊपर की साइड अच्छे से चॉकलेट में डिप हो जाए तो उसके बाद में हमें चॉकलेट को जमने से पहले ही अगर इसके ऊपर कोई डेकोरेशन करना चाहते हैं स्प्रिंकल का यूज़ करके तो आप कर सकते हैं। और इसी तरह से अब जो डार्क वाला चॉकलेट है उसे भी हम मेल्ट कर लेंगे और ऐसे ही डिप करते हुए इसे रखते जाएंगे। यहाँ पर मैंने चोको चिप्स का यूज़ किया है, जो सिंपली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास चॉकलेट कंपाउंड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सो देखिए डार्क चॉकलेट में भी इसे इसी तरह से डिप करेंगे। चॉकलेट में डिप करने के बाद इसे हम बस कुछ मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। देन आपके जो डोनट है बच्चों के फेवरेट खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सिंपल सी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके कुछ सुझाव हो, कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इस जैन डोनट की रेसिपी को खुद भी ट्राई करिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। जो लोग बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, ईस्ट वाली एग्स वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, उन तक भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर से ऐसे ही मिलते रहेंगे नई जैन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।